जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जानदार, शानदार, जिंदाबाद है। और बहुत ज्यादा यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे भाई लोग के, बोले कि सर इंडियन आर्मी जो जीडी का जो गणित सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे वो हमें बता दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो सब लोग बताइए कैसे हैं आप? अरे कैसे हैं आप? बच्चे बोलोगे? चलो तारा लेके आइए, सर को समझाएंगे डीप में, मैथमेटिक्स वाले। चलो जाइए और चलो सर कंटिन्यू। सभी को नमस्कार। जय हिंद। आर्मी जीडी अग्निवीर का जो गणित का सिलेबस है वहां से 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 टॉपिक, लगभग इन टॉपिकों से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और ये पूरा रोड मैप है आपके सामने। इसको पूरा एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट से पॉइंट समझते हुए हम शुरू से डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे पूरे सिलेबस को। सिलेबस, अगर आप सिलेबस को एक बार सरसरी निगाहों से ध्यान में बना लेते हैं और 2-4 बार उसको पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सवाल कौन से टॉपिक से आया है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सवाल कौन से टॉपिक से आया है तो आपकी इसमें रुचि बढ़ेगी कि इस टॉपिक को कैसे समझा जाए और इसका हल कैसे किया जाए और उस सवाल को कैसे अटेंड किया जाए। सवाल अटेंड करना और उसके मार्क्स आपको लेना, यही आपका मकसद है। तो सबसे पहला टॉपिक है संख्या, नंबर। नंबर पूरी गणित का आधार है। अंकों से मिलकर नंबर बनते हैं और आपने जब पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या इत्यादि सारी संख्याएं होती हैं। इनको एक एक करके पढ़ेंगे, इनसे कैसे सवाल बनते हैं इनका पूरा पोस्टमार्टम करके संख्याओं संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं उनका क्वेश्चन ऐड करेंगे। और उसके बाद संख्याओं के बाद टॉपिक आता है विनय। अब संख्याओं में एक चीज आती है परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होती है उसी के लगभग मिलता जुलता टॉपिक है विनय। विनों में मिश्र संख्याएं भी आती हैं। परिमेय संख्या और विनय अलग अलग टॉपिक है दोनों। परिमेय संख्या विनय नहीं होती है। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न हो सकती है। उसके बाद टॉपिक आएगा दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर। तो जो पॉइंट लगता है सामान्य सी भाषा में किसी भी संख्या के बीच में पॉइंट लगा दीजिए, वो दशमलव संख्याएं बन जाएगी। तो दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना सामान्य से अग्निवीर में सवाल पूछा जाता है। वहां से कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से बनाना है। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हर टॉपिक पे छोटी छोटी बातों में 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन तक आपको समझ में आ जाएगा और चौथा क्वेश्चन आप बिना देखा देख कर पाएंगे। जब आप बिना देखा देख कर पाएंगे तो नंबर हासिल कर लेंगे। अगला टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। ये पूरा ही टॉपिक तुम्हें ध्यान है, पढ़ा हुआ है, मैं केवल आपको रिवाइज कराऊंगा। और जो वर्गमूल और घनमूल है बचपन से आपके ध्यान में है और पढ़े हुए हैं। जब आप स्क्वायर करते हो तो दो संख्याओं को गुणा करते हो। 1 से 10 तक का स्क्वायर सबको याद रहता है और बाद में अगर आप कैलकुलेशन को स्पीड करना चाहते हैं, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर हर एक स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहा है उसको याद होना चाहिए। घनमूल उसी के इतर है। घनमूल किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। लसअ पे और मसअ पे। अगला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके नाम में ही इनकी परिभाषाएं अंतर्निहित है और जब इनकी परिभाषा समझ जाएंगे तो आपको यहाँ का सवाल गलत नहीं होगा। 3 या 4 नंबर पूछे जाते हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ बस इतना ही सवाल आता है। और अगर थोड़ा मॉडरेट लेवल का सवाल पूछे तो ये पूछा जा सकता है कि कोई 3 घंटियां इतने समय के अंतराल से बज रही है तो वो एक साथ कब बजेगी। तो जब ये टॉपिक चलेगा तो इस संबंधित सारे सवाल हम हल करेंगे। अगला टॉपिक है सरलीकरण।
सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, संख्याओं को सिंपल करना, संख्याओं को हल करके उसके पॉइंट तक पहुंचना, मिनिमम करना उन संख्याओं को। जो जितने भी फॉर्मूलाज है उनका यूज करके जितना भी मिनिमम किया जा सकता है संख्या को, इस टॉपिक का आपके सिलेबस में डालने का मकसद यही है। औसत एवरेज, गाड़ी की स्पीड एवरेज में ज्ञात की जाती है, ट्रेन की स्पीड एवरेज में ज्ञात की जाती है। एवरेज से खूब सारे सवाल आते हैं। क्लास में टीचर और स्टूडेंट का एज का एवरेज ज्ञात किया जाता है। कोई 4 मजदूर है, उनकी मजदूरी का एवरेज। तो एवरेज, औसत एक ही सूत्र है, एकमात्र सूत्र है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसके चारों ओर सवाल घुमा के पूछ लिया जाता है। अगर आपको राशियों का योग बटा राशि की संख्या आता है तो औसत का सवाल निकल जाएगा। अगला टॉपिक है अनुपात समानुपात। किन्हीं दो संख्याओं को तुलनात्मक रूप से देखना। जैसे 5:8, तो 5:8 का डबल, 3 गुना या आधा गुना या 1/4 गुना, इस रूप में संख्याओं को देखना अनुपात समानुपात इस टॉपिक से आएगा। और जो प्रतिशत टॉपिक है पूरा अर्थमेटिक अंक गणित इसी टॉपिक के चारों ओर घूमता है। यह टॉपिक ढंग से पढ़ लिया जाए, इसको अर्थमेटिक की जान कहते हैं, अंक गणित का आधार। जब प्रतिशत को आप पढ़ेंगे तो आप पूरी संख्याओं को एक ही निगाह से देख पाएंगे। जैसे 100 के अंदर अंदर, 100 के गुणा में, 100 के आसपास आपको संख्याएं नजर आएगी। जब आपका नजरिया इस तरीके का बन जाएगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आने लगेगा। लाभ और हानि, मार्केट में लाभ और हानि होते हैं। हर एक पूरा मानव सभ्यता जैसे विकसित हुई है, धीरे धीरे लाभ और हानि के परिप्रेक्ष्य से ही सबकी समझ विकसित हुई है, जिसको गणितीय रूपों में आसान से सवालों के रूप में हल करके यह आपके सिलेबस में डाला गया है। आसान से सवाल आपको हल करके लाभ और हानि पे जो सवाल आते हैं उनके अंक अर्जित करने हैं। समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी का सीधा सा सवाल आता है। जो रेलवे की स्पीड, जो ट्रेनों की स्पीड होती है उसके आसपास के सवाल होते हैं। एक इसमें किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति घंटा में बदलने का सवाल अधिकतर इस प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। तो वो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/1000 से मल्टीपल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। समय, काम और मजदूरी, समय, काम और मजदूरी का टॉपिक आसान सा सवाल आता है। 5 व्यक्ति एक कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 व्यक्ति 9 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो इसका आसान सा सवाल आता है, यह भी हल किया जा सकता है। और इसी के आसपास का एक टॉपिक है एकिक नियम। एक बच्चे को 5 रुपए दिए जाए तो 5 बच्चों को 25 रुपए दिए जाएंगे। तो उसी के इर्द गिर्द का सामान्य सा सवाल समय, काम और मजदूरी से पूछा जाएगा। आयु संबंधी प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी सामान्य सा टॉपिक है। एक्स मान कर हल किया जा सकता है। कुछ टेक्निकल इसमें थ्योरम होती है, कुछ टेक्निकल ट्रिक्स होती है, उनके जरिए इन सवालों को हल किया जा सकता है और 1 नंबर अर्जित किया जा सकता है। सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका आपका सवाल गलत होने का चांस 0 रहता है वो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ज्यामिति जिसे हम कहते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव विकास की पूरी पद्धति, एक पॉइंट से लेकर रेखा से कौन से त्रिभुज, त्रिभुज से चतुर्भुज और पूरा 3D इमेज क्षेत्रमिति में अध्ययन किया जाता है। जबकि आपके अग्निवीर के सिलेबस में सामान्य से 7 से 8 फॉर्मूला है, उनके इर्द-गिर्द जो सवाल बनता है उसको हल करके आपको इसके नंबर अर्जित करने हैं। ये टॉपिक जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, ये थोड़ा मॉडर्न लेवल का टॉपिक है, पर इसको भी आसानी से समझा जा सकता है। इसके सामान्य से 2 सूत्र होते हैं। साधारण ब्याज ऐसे ज्ञात करते हैं, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, PTR, प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100, PTR बटा 100 साधारण ब्याज ज्ञात किया जा सकता है। और इसी का सामान्य से सवाल पूछा जाए, 3 वैल्यू दे देंगे, बटे आपको आंसर निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगता है। आपने कुछ अमाउंट लिया, ब्याज पे 1 साल में नहीं चुका पाए तो ब्याज का भी ब्याज लगेगा। ये टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इस स्थान पे।
और क्षेत्र मिति सबसे बाद में पढ़ाया जाएगा। और इस टॉपिक से सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस टॉपिक से थोड़े लेवल के सवाल आते हैं, तो इसको एक बार वापस पढ़ा जाएगा। और पूरे ही सिलेबस को आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे कि उसके आसपास का जो भी क्वेश्चन होगा लगभग 15 नंबर में से आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओ, सारे के सारे नंबर अर्जित कर पाओ। ये ऐसी इंदौर फिजिकल एकेडमी की मंशा रहेगी। थैंक यू। समझ में आया? यस सर। समझ में नहीं आ रहा 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, बात समझ आ रही? लेकिन मुझे चाहिए क्या? पास होना चाहिए। बात समझ लो, क्योंकि माता पिता ने बड़ी उम्मीद है आज से यहाँ पर पहुंचाया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो 10 बार पूछो कि सर गुरुदेव समझ में नहीं आया। ठीक, चलो साथियों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप भी आइए इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी अपने सपने को साकार करिए। कोचिंग बनोगे? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।